हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज मैं आई हूँ शॉपिंग करने हमारे घर पे। मेरी नंद आने वाली है राखी लेकर, जो कि पहले ही देकर चली जाएंगी वो रक्षाबंधन पे। तो फिर उनके बच्चे वगैरह के कपड़े लेने आई हूँ मैं। और यहाँ पे ना मैं दो बच्चों के कपड़े लेने आई हूँ एक्चुअली, एक नंद के बच्चों के और एक किसी और के जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ के लिए। तो मैंने ना सबसे पहले बच्चों के कपड़े देखना स्टार्ट किया और नंद के लिए मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ कर लिया था रेडीमेड सूट जो कि होता है। जबकि आज बारिश हो रही थी फिर भी मैं आज खुद से लेने आई हूँ बच्चों के कपड़े, क्योंकि ना मुझे अच्छा लगता है बच्चों के कपड़े खुद से चूज़ करना और शॉपिंग करना, ताकि मैं अपने हाथ से अपनी ही पसंद से ले सकूँ बच्चों के कपड़े और हर एक मोमेंट को मैं जी सकूँ। तो यहाँ पे मैं ये वाला देख रही हूँ। मुझे ना मतलब ब्लू वाइट इस तरह के ना कलर अच्छे लगते हैं बच्चों पे। ब्लू वाइट ज़्यादा ही मैं पसंद करती हूँ और ज़्यादातर हर बार ब्लू वाइट ही मुझे लगता है मैं दे देती हूँ उनके बच्चों के कपड़े। मैं ना बहुत सारे लोगों को जब देती हूँ ना कपड़े बच्चों के, तो मैं ज़्यादातर ब्लू वाइट ही, पता नहीं क्यों मेरे हाथ में आ जाता है, इसी टाइप के कलर अच्छे लगते हैं। तो मैं बहुत सारे देख रही हूँ, थोड़े ब्राइट कलर ही मिले। तो मैं एक ऑरेंज टाइप का भी कलर देख रही थी पर वो मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं बार बार इसी को पकड़ के खड़ी हो गई थी कि यही लूँगी, मैं तो यही लूँगी। फिर ये येलो वाला है, येलो वाला इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था तो मैंने ये छोड़ दिया, क्योंकि ये कह रहे थे येलो नहीं अच्छा लग रहा है। फिर मेरे को ये पसंद आया तो कह रहे ये तो वैसा लग रहा है होटल मैनेजमेंट जैसा। तो इसको भी छोड़ दिया। वैसे मुझे अच्छा लग रहा था, थ्री पीस टाइप का था। वो देखो मेरे हाथ से छूट ही नहीं रहा है, जो ब्लू वाइट है ना बिल्कुल भी नहीं छूट रहा है, जबकि वैसा हम दे चुके हैं पहले भी। फिर ये वाला थ्री पीस टाइप का है, आई थिंक थ्री या फोर पीस का है जो दूसरा है ना मेरे हाथ में। ये तो मुझे और इनको दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद आया था, जेंटलमैन की तरह लगेगा इसमें पहन के। और यहाँ पे और फालतू की चीज़ें देखने कहने का मतलब हम आए थे बच्चों के कपड़े लेने, बट यहाँ पे देखो फिजूल की चीज़ें भी लेते रहते हैं। फिर मुझे किसी और को भी देना था तो उसके लिए भी मैं देख रही थी कि सेम ले लूँ या थोड़ा अलग ले लूँ। लेकिन जिसमें मुझे पसंद आ रहा था उसमें क्या था ना, छोटे बच्चों का था, और जो पसंद नहीं आ रहा था उसमें बड़े बच्चों का था, तो बड़ी कन्फ्यूज़न हो रही थी। यहाँ पे बच्चों की फ़ुटबॉल देख रहे थे तो मैंने कहा बच्चे आजकल फ़ुटबॉल से नहीं खेलते, वो आजकल फ़ोन वगैरह से खेलते हैं, ना ही टॉयज़ वगैरह से बिल्कुल भी नहीं खेलते हैं। फ़ोन चाहिए होता है उनको अपने पेरेंट्स का। तो यहाँ पे ये देखना क्या करेंगे, मेरे सर में ही मार देंगे। ऐसे ही करते रहते हैं ये और मुझे चिढ़ाते रहते हैं, हंसाते रहते हैं, मतलब एक तरह से। तो इनको ना बड़ी अच्छी लग रही थी, पर वो खेलेंगे ही नहीं बच्चे तो क्या ही फ़ायदा लेके, है ना। और जिसके लिए ले रहे थे वो तो बिल्कुल ही नहीं खेल पाएगा, 6 महीने का है वो, उसके लिए तो बेकार ही ये चीज़ें पड़ी रहेंगी। तो फिर ये मैंने नहीं लिया। और यहाँ पे इन्हें खुद भी बहुत पसंद है फुटबॉल, तो ये खुद भी कहाँ ही खेलेंगे, टाइम ही नहीं है इनके पास। तो यहाँ पे प्लास्टिक का थोड़ा बहुत देख रहे थे कि भाई, एक ना मैं बॉक्स देख रही थी, बॉक्स टाइप या बड़ा सा कोई स्टील का डिब्बा टाइप का, जिसमें मैं सब्ज़ी वगैरह पैक करके दे सकूँ जब वो लोग आएंगे, तो खाना भी बांधना होता है ना, तो उसके लिए। तो छोटे छोटे लंच बॉक्स में तो सब्ज़ी कहाँ ही आनी थी ठीक से, तो मैंने सोचा एक बड़ा सा कुछ देख लेंगे। मैं आपको बताना भूल गई कि मैं विशाल मेगा मार्ट में हूँ अभी, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाती है, बच्चों के कपड़े भी मिल जाते हैं, कोई प्लास्टिक से रिलेटेड सामान लेना है तो भी मिल जाता है। तो ये शॉप के लिए देख रहे थे पर ये ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो मैंने कह दिया कि ये नहीं लेना है। तो यहाँ पे इनको देखो, मेरे हस्बैंड ये हंस रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, आप लोग बताइएगा इस क्या है ये। तो वही आपसे पूछ रहे हैं क्या चीज़ है, हमें भी नहीं पता एक्चुअली, मुझे लग रहा है नहाने वहाने का है वो शायद। यहाँ पे मैं बॉक्स देख रही हूँ, फिर मैं ये देख रही हूँ इतने में सब्ज़ी आएगी ही नहीं, ये तो कम पड़ जाएगी। फिर मेरे को ना इस टाइप का कुछ, मैंने कहा यही ले लेती हूँ, जो स्टील का तो फिर भी ठीक लगेगा ना, प्लास्टिक का तो अजीब सा लगता है। तो इसमें तो सब्ज़ी आ जाएगी 3-4 लोगों की आराम से, है ना। साइज़ भी ठीक है, तो मैं जो बड़ा साइज़ है ना उसको ले रही हूँ यहाँ पे। इनमें तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली है, पर अच्छे तो लगते ही हैं, मार्केट में जाओ तो ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें ले लो, घर में लेकर आ जाओ। फिर ये आप देख सकते हो ब्लू वाला है ना ये बॉक्स, इसको ना देख के लगा कि बहुत बड़ा है, लेकिन जब हमने खोला ना अंदर तो बिल्कुल भी गहराई नहीं थी, मतलब बिल्कुल भी गहराई नहीं थी। 2 लोगों का भी खाना, मतलब खाना कह रही हूँ, सब्ज़ी नहीं आने वाली है इसमें, है ना। ये भी ऐसा ही था, बहुत सारे देखे मैंने वैरायटी। फिर मुझे ना वही स्टील वाला ही मैंने लिया। और ये प्लास्टिक तो इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है लेना, तो मैंने वो छोड़ ही दिए बॉक्स। यहाँ पे अगेन मैं बड़े बच्चों के कपड़े देखने लगी हूँ, क्योंकि मुझे किसी के घर जाना है, तो मैंने सोचा वहाँ के लिए भी ले ही लेती हूँ, बहुत टाइम से मैं गई भी नहीं हूँ किसी के यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे कुछ बिस्किट नमकीन वगैरह देख रही हूँ, तो यहाँ पे ना एक कॉम्बो टाइप का होता है ना, और वैसे इसमें वैरायटी तो बहुत सारी हो जाती हैं। हम तो नहीं खाते पर कोई आता है तो उसके लिए तो रखना ही पड़ता है, तो मैंने सोचा एक कॉम्बो ही टाइप का ले लेती हूँ, और कुछ घर पे पड़े हुए हैं तो थोड़ा सा मुझे लेना था, तो मैंने यहाँ से एक कॉम्बो उठा लिया है। और मिक्स टाइप के होते ही हैं सारी चीज़ें। फिर साथ में 2-3 बिस्किट भी रख लिए, क्योंकि ढेर सारे घर पे रखे हैं, लेकिन एक आध मैंने और ले लिया। मैंने कहा यहाँ पर आई हूँ तो यहाँ से भी कुछ लेना ज़रूरी है, तो मैंने 2-3 यहाँ से ले लिए।
मैं ना आपको घर जाके भी दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेने आई हूँ, क्योंकि मैं ना अपनी कैंची धार भी कराने आई हूँ, तो वो भी मैं जाते समय लूँगी। यहाँ पे मैं कैप लगा के देख रही हूँ, पर मुझे पसंद तो बहुत है, पर ये मुझे अच्छी नहीं लगी। यहाँ पे शूज़ देख रही हूँ जो कि मुझे इधर उधर जाने के लिए चाहिए होते हैं, बाहर जाने के लिए। मैं ना इतनी महंगी चप्पल है मेरी, सैंडल, वो मैं सोचती हूँ बारिश के मौसम में पहन के ना जाऊँ, ख़राब हो जाएंगे मेरे, क्योंकि मेरी जो आने जाने के स्लीपर्स है ना, वो मेरे 4,000 से 5,000 के बीच में है, तो वो मैं गंदे ना करूँ, इसलिए मैंने 300 रुपये के शूज़ लिए हैं, मात्र 300 रुपये के। अब जो मैंने सामान लिया उसकी बिल पेमेंट वगैरह कर रहे हैं ये, तब तक मैं अपना देख रही हूँ कि भाई क्या क्या है यहाँ पे और भी, क्योंकि पहले तो हमने फोकस वाली चीज़ें ली जो हमें ज़रूरत है। अब मेरे हस्बैंड को देखो बर्गर खाना है, तो हम बर्गर किंग पे जा रहे हैं। मतलब इनको ना इतना ज़्यादा पसंद है ना ये बर्गर पिज़्ज़ा फालतू की चीज़ें, मेरा बस चले तो मैं बिल्कुल भी ना खाने दूँ। पर कभी कभी मैं सोचती हूँ चलो ठीक है, खा रहे हैं, उनका मन है तो ठीक है। तो यहाँ पे आ रखे हैं हम लोग। अब जितनी देर में ये बर्गर बनेंगे ना, उतनी देर में तो मेरी भूख ही गायब हो जाती है। मुझे ये सब खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर इनका मन था इसलिए मैं बैठ गई। काफ़ी देर तक टाइम वेस्ट होगा और अभी हम शॉपिंग करके आए हैं। आजकल तो एटीएम टाइप के लगा दिए हैं भाई, वहाँ से आप अपनी पेमेंट कर दो, ऑर्डर कर लो बर्गर जो भी आपको चाहिए रहेगा, जो भी कॉम्बो चाहिए या नॉर्मल चाहिए वो जो भी है ना। अच्छा लगता है बर्गर? बर्गर हाँ मेरे को अच्छा लगता है, बिकॉज बर्गर आई लाइक बर्गर एंड पिज़्ज़ा। ओके, और बट रोटी? समटाइम और जो मैं रोटी सब्जी बनाती हूँ? रोटी बेकार है। क्या है रोटी? बेकार बेकार। ओके, तो शाम को आप बर्गर ही खाना रोज डेली, ठीक है? फेस पे लाइट अच्छी आ रही है आपके। बर्गर पसंद है? मुझे तो वैसे कुछ भी पसंद नहीं है, पर इनको पसंद है इसलिए मैं बैठ गई हूँ खाने के लिए। वरना ये खाएंगे नहीं, हमें तो भी रोटी सब्जी पसंद है। और मैंने ये शॉपिंग करी है, घर जाके देखते हैं क्या क्या लिया है। और बर्गर बनने गया है, इतनी देर में हम रोटी बना लेते हैं। ये ना मुझे हर वक्त हंसाते रहते हैं। यहाँ पे आप देखो कैसे क्या कर रहे हैं, किस तरह का वीडियो शूट कर रहे हैं, ये इतनी हंसी आ रही है मुझे। कल मेरी नंद आ रही है ना, इसलिए मैं शॉपिंग करने आई हूँ। और रक्षाबंधन के लिए आ रही हैं, तो वही बिना लिए तो जाएंगी नहीं। उनके बच्चों के कपड़े, उनके कपड़े तो ले लिए मैंने, और बस ऐसी थोड़ी बहुत शॉपिंग की है कपड़ों की। बाकी फालतू चीज़ों की शॉपिंग तो अपने आप ही हो जाती है जब बाहर निकलते हैं। और जैसे ये खा रहे हैं बर्गर, ये भी फालतू का ही है, घर में खाना वेस्ट हो रहा है। अब मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या शॉपिंग की है मैंने अपने लोकल मार्केट से और अंसार में कमाल से। कैंची धार कराने आई हूँ, वो भी लेके जानी है, कहीं भूल ना जाए हम लोग। बर्गर तो पसंद है, पर मैंने सबसे सस्ता बर्गर चूज़ किया है। मैं तो भैया बेकार चीज़ों में पैसे वेस्ट नहीं करती, तो मैंने सबसे सस्ता बर्गर अपने हस्बैंड को लेने को मजबूर कर दिया है। अब मेरे हस्बैंड को वैसे भी ना महंगी चीज़ें लेने की शौक है, मैंने सबसे सस्ता बर्गर लिया है। अब देखते हैं कैसे खाते हो। अरे यार बर्गर का वेट हो रहा है, पता नहीं आलू उबल पाए नहीं उबल पाए इनके। पता नहीं क्यों इतना टाइम लग रहा है, आई डोंट नो। इंतज़ार की घड़ी देखो कितनी ज़्यादा हो रही है, देख रहे हो आप, बर्गर के चक्कर में बैठे हैं। इतनी देर में मैं घर पहुंच जाती और इनको अच्छा से अच्छा खाना बना के खिला देती। फाइनली इतना वेट करने के बाद बर्गर आ गया, कोल्ड कॉफ़ी आ गई, जो कि अब मेरी हरकतें देखना, क्योंकि मैं ना जब भी बाहर जाती हूँ ना, तो मैं इस तरह के मतलब उसमें नहीं पीती हूँ जो कि यूज़ करे हुए होते हैं। मुझे ना डिस्पोज़ल चाहिए होता है, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं खाती पीती हूँ। और मैं नहीं खाऊंगी पीऊँगी तो ये बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, इसलिए मैंने थोड़ा टिश्यू से पोंछ लिया है उसको। मुझे ऐसा लगता है ये सब झूठे ही तो होते होंगे, ठीक से थोड़ा ना धोते होंगे जो हम लोग धोते हैं उस टाइप से। तो सबसे छोटा बर्गर मैंने उठाया और ये मेरे पीछे पड़े थे, छोटा नहीं बड़ा वाला खाना है, पर मैं भी ज़िद्दी हूँ, मैंने छोटा वाला ही खाया क्योंकि मुझे ये नहीं पसंद है। ज़बरदस्ती खाने को बिठा दिया है मुझे, तो बाकी थोड़ा थोड़ा खा रही हूँ, और वैसे ही मुझे घंटे लगते हैं चबाने में, तो मैं धीरे धीरे ही खाती हूँ। अब घर के लिए प्रस्थान करेंगे, कैंची को उठाएंगे जहाँ धार के लिए दिया था। हेलो हेलो हेलो। सो गाइस, शॉपिंग करके मैं क्या क्या लेकर आई हूँ वो आपको दिखाती हूँ, किस किस के लिए क्या क्या आया है। चलिए दिखाते हैं पहले जल्दी जल्दी। ओह, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंची धार करवा के आई थी, क्योंकि ये गिर गई थी ना, और इसे कपड़े में ले जाना पड़ता है। नीचे रख दो ना, ये आप देख लो, क्योंकि मैं ये हटा दूंगी क्योंकि ज़मीन पे रखने की चीज़ है ये। तो ये शूज़ मैं अपने लेकर आई थी और बैग में रख के आए, देख रहे हो आप। यहाँ पे है मटेरियल भी लेकर आई हूँ कुछ मैंने कहा ना कि मैं एक दो चीज़ लेने जाती हूँ, फालतू की चीज़ें भी आ जाती हैं।
सबसे पहले तो ये आए हैं बच्चों के कपड़े। ये आप देख सकते हो कैसे हैं। ये विशाल मेगा मार्ट के ये आप देख सकते हो, सुकड़ गए हैं। ये क्यूट लग रहे हैं ना, छोटे बच्चों के कपड़े अच्छे लगते हैं। दूसरा ये है, ये अलग अलग जगह जाएंगे। एक मतलब अलग अलग बच्चों के कपड़े हैं ये। एक ये वाला सेट है, ये आप देख सकते हो। मैंने ना शायद ऐसे गुड़ी मुड़ी रख दी है क्या। ये इसका जीन्स टाइप का पैंट होता है, ग्रे कलर है एक्चुअली। ये देखने में अलग लग रहा है पर ये ग्रे है ना, तो ये ब्लैक है ना ग्रे, पता नहीं कौन सा कलर है। बाकी ये है इस टाइप का इसमें। तीसरा जेंटलमैन, ये जेंटलमैन के लिए है, जो जेंटलमैन अभी चल भी नहीं पाते हैं छोटा है। और ये कपड़े पता है वो है छोटा लेकिन आ गए हैं 2 साल तक के बच्चे के लिए। 6 महीने का है वो भी, देख सकते हो आप। इसे ओपन करके देखते हैं। मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि ना मैं ज़्यादातर लोगों को ब्लू वाइट ही कपड़े देती हूँ और हर बार ऐसे ही आ जाते हैं। और मुझे हंसी आ रही है कि सेम सेम कपड़े पहुँच जाएंगे फिर से। कोई नहीं, पर हमें यही पसंद आते हैं। ये था एक्चुअली 3 पीस का है, 3 नहीं 1 2, हाँ शायद 3 नहीं 4 पीस का है। इसमें 2 टी शर्ट, पजामा, पजामा जो भी होता है मैं तो नहीं जानती हूँ। और ये है इसका, ये जैकेट टाइप का है, अंदर भी टी शर्ट है और एक शायद नहीं, दोनों ही फुल है शायद, दोनों ही फुल टी शर्ट्स हैं, जैकेट है और ये पजामी टाइप की है। अच्छा लग रहा है ना ये, पूरा जेंटलमैन। बाकी जो मैं सूट लेकर आई थी ना 4-5 महीने पहले, शायद पता नहीं 4-5 महीने हुए या कितने हुए, आई डोंट नो, उसके लिए मैं अस्तर लाई हूँ क्योंकि एक तो ले जाना भूल गई थी पर्पल वाले को, तो उसका बाद में आएगा। तो ये पैंट बनेगा, एम्ब्रॉयडरी वाला जो कपड़ा होता है ना उसका पैंट बनाना है, तो अस्तर लगेगा उसमें। बड़ी मुश्किल से ये आया है। एक ये इलास्टिक का रोल जो कि मेरा हर महीने लग जाता है, 1 महीने या 1.25 महीने चलता है, क्योंकि सलवार पहनना छोड़ दिया है लोगों ने भाई, ये सब पैंट पहनते हैं। तो ये हो गया। एक ये मैं अपने लिए लाती हूँ, मतलब मुझे ना ये चौड़ी वाली जो इलास्टिक है ना कंफर्टेबल नहीं होती है, तो मैं खुद के लिए भी ये लाती हूँ और कोई जो बुज़ुर्ग है वो भी इसी टाइप का पहनती हैं सलवार में। पतला पतला सा सॉफ्ट रहता है, कंफर्टेबल रहता है और ये थोड़ा टाइट टाइट रहता है। तो जब मैं अपनी पैंट बनाती हूँ ना तो ये वाली डालती हूँ 1/2 इंच और ये 1.25 इंच, ठीक है। कई बार पूछते हो ना कि कितनी चौड़ी इलास्टिक यूज़ करते हो, तो मैं 1.25 इंच की यूज़ करती हूँ। पूरा रोल लेके आना होता है मुझे तो, क्योंकि मेरा तो लगता रहता है ना। ये मास्क तो हमारा ही है, हम लेके गए थे। ये इसमें हम अपनी नंद को सब्जी बांधेंगे वो हमारे डब्बे ले जाती हैं, वापस तो लाएंगी नहीं, पता है हमें, तो हमें यही देना पड़ेगा। तो कोई सब्जी बांधनी होगी तो मैं इसमें बांध दूँगी उनके लिए, है ना। बाकी ये फालतू की चीज़ें, इसमें से हमने एक आध खा भी लिया है और वो नहीं आई तो हम सारे भी खा जाएंगे और क्या लाए, हाँ एक ये सूट है, ये मुझे किसी को मतलब किसी के लिए भेजना है। ये रिलेटिव्स में बहुत बार उन्होंने कहा एक सूट बना दो, एक सूट बना दो। आपके भी रिश्तेदार ऐसे हैं क्या? तो हमारे रिश्तेदार तो भाई ऐसे ही हैं। तो उनके लिए फ़ाइनली एक सूट लेकर आई हूँ और इसे स्टिच करके मैं भेज दूँगी, या फिर जाऊँगी तो उन्हें दे आऊँगी, ठीक है। तो इस सूट को देखते हैं, अगर जल्दी में सिलना पड़ेगा वैसे मुझे 4-5 दिन में। अगर नहीं सिला तो वीडियो अगर आपको मिलेगी तो मिल जाएगी, अदरवाइज़ मैं जल्दी में सिलूँगी तो शायद इसका वीडियो नहीं मिलेगा। सिंपल सूट सलवार सिलना है, प्रिंटेड है, निशान तो दिखने नहीं है, तो क्या ही वीडियो शेयर करूँगी, है ना। तो एक ये सूट हो गया, बाकी ये 3-4 जोड़ी कपड़े हैं। सूट और एक जोड़ी कपड़े अलग जाएंगे, बाकी ये 2 हैं वो नंद के बच्चों के लिए रहेंगे। और बाकी और तो क्या ही लाई हूँ मैं सब, बाकी और थोड़ा बहुत सामान है वो बेकार का, यही सामान लेकर आई हूँ मैं। मुझे तो मैंने बच्चों के कपड़े अच्छे लगते हैं, क्यूट क्यूट से। मेरे को ना बहुत शौक है कपड़े ख़रीदने का, छोटे बच्चों के। पर ठीक है, कभी तो लाएंगे बहुत सारे। और मेरी ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट में 2 कैंची थी ना, मैं रोज़ कहती थी ठीक से नहीं चलती थी कपड़े पे। तो क्या है ना, एक कैंची में धार करा के लाई हूँ। जब भी आप धार करा के लाएँ, पहले पूरी रात उस पर ऑयल लगा के छोड़ दें इस तरह से, और गिराएं ना बिल्कुल भी। और अपने घर में किसी को अपनी कैंची नहीं देनी चाहिए सिलाई वाली, किसी को भी नहीं। उनके लिए सस्ती सी कैंची ला के रख दो जो आपकी कैंची का यूज़ करें, ठीक है। क्लियर कट मना कर दो। और मैं ये अपने हस्बैंड को भी सुना रही हूँ आपसे बात करते करते आप भी मत लेना मेरी कैंची। साइड में प्यार से रख दी, नेक्स्ट टाइम मैं इसको लेके जाऊँगी। ये अभी ठीक है इसलिए मैं नहीं ले गई। सो गाइस,
अब मेरी नंद आएंगी कल शायद, क्योंकि वो राखी पे नहीं आएंगी, पहले ही दे के चली जाएंगी राखी। हर बार ऐसे ही करती हैं वो, गांव में जाएंगी अपनी मम्मी से मिलने इसलिए। और अगर वो आएंगी और वो परमिशन देंगी अपनी ब्लॉग की तो हम बना देंगे, नहीं देंगी तो खाना खिला के उन्हें छोड़ देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का ब्लॉग यही तक था, शॉपिंग का, छोटी मोटी शॉपिंग है। तो और शूज़ मैंने आपको दिखाई दिया, वो क्या दिखाने की चीज़ है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सब कहते हो ना कि मैम आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हो, तो आप देखो उसी दिन का है ये, सैटरडे का, मतलब 2 अगस्त को मैं जो शॉपिंग करके ब्लॉग अभी शेयर किया मैंने आपके साथ, तो रात के 12 बज रहे हैं। क्यों मैं जग रही हूँ इतनी रात तक? क्योंकि मुझे अपना वीडियो का काम करना है, नेक्स्ट डे मुझे आपको वीडियो देना है। और उस दिन में 3 अगस्त संडे का टाइम हो रहा है, आप देख रहे हो टाइमिंग, मतलब 3 अगस्त का टाइम हो रहा है, रात के 12:01 हो चुका है। अगले दिन के लिए मैं प्रिपरेशन करके ही सोऊंगी, चाहे मुझे 1 बज जाए, बिकॉज़ कल पूरा दिन मैं मतलब बिज़ी रहूँगी। जब कोई घर पे आता है तो मैं वीडियो का काम नहीं कर सकती। तो रात में क्या है ना, नेट अच्छा चलता है तो मैं अपलोड करके तब ही सोऊंगी। और मुझे बहुत नींद आ रही है, लेकिन फिर भी मैं जग रही हूँ और अभी आधा घंटा और जगूंगी, उसके बाद वीडियो अपलोड करके। 12:45 बजे मैं सो गई थी, सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि खाना पीना बना के रेडी करना था, क्योंकि फिर उनसे बातें भी करनी होती हैं। तो संडे को ही आई थी मेरी नंद, तो ये नंद है। थोड़ा सा क्लिप मेरे हस्बैंड ने लिया था, ज़्यादा ब्लॉग नहीं लिया। हस्बैंड और बच्चे उनके साथ में ही हैं। ये हैं, अब ये जा रही हैं, शाम के 5 बजने वाले हैं। इनका खाना वगैरह पैक कर दिया मैंने ताकि जाके इन्हें बनाना ना पड़े। बाय बाय।